अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली और ऐसे में आप देखते हैं जम्मू में कई मंदिरों में जो संत जो हैं वो रुके हुए हैं। और आज हमें एक ऐसे बाबा जी मिले हैं जो कि 4 साल से उन्होंने अनाज जो है वो नहीं खाया है। और इसमें एक और जो बात मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रूट है उन्हें पसंद नहीं है। फिर आप भी सोच रहे होंगे कि अनाज जो है वो खाते नहीं 4 साल से और फ्रूट उन्हें खाना पसंद नहीं है, तो फिर वो क्या खाते हैं ऐसा। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवणगिरी बर्फानी फलाहारी बाबा है और मैं यूपी से आया हूँ। शाहबाद तहसील डिस्ट्रिक्ट हरदोई, बर्फानी तपोवन स्थल बासित नगर शाहबाद। और दूसरा मेरा आश्रम है जिसका महंत हूँ श्री पंचमुखी गौरी शंकर महाकाल झापुर खेड़ा मिर्गापुर शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। बाबा जी ये मैंने जो लाइन बोली पहले कि अनाज आप 4 साल से खाते नहीं हैं, फ्रूट आपको पसंद नहीं है, फिर आप क्या खाते हैं? ऐसा है कि मेरा कर्म है तपोबल। तपोबल सन्यासी का कर्म है तप करना, साधना करना। साधने में बहुत चीज़ें आती है। मेरा काम है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी कि सबको सुखी देखने का मेरा इरादा है, लक्ष्य है। इसीलिए तप करते हैं और तप में साधना करते हैं। साधना में अन्न का त्याग किया है। अन्न को त्यागने के साथ साथ में मिठाई में मिलावट है, इसलिए मिठाई नहीं खाते उसमें, क्योंकि काउंटर वगैरह का वो झाड़ मिला देते हैं, तो इसलिए मिठाई नहीं खाते हैं। और फल स्वाद में अच्छे नहीं लगते हैं। बाई चांस कहीं खा लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर किसी ने खिला दिया तो स्वाद के लिए, बाकी खाते नहीं, उस पर कोई निर्भर नहीं है। दूध भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मिलावट है। शुद्ध कहीं मिल जाता बाई चांस पी भी लेते, बाई चांस का है वो, तो कोई कभी नहीं बाई चांस है। मैंने 2 महीने में कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो सामने का दुआ हुआ कहाँ मिलता है आजकल। और आलू पे निर्भर है, आलू गांजा और चाय। मेरा मेन भोजन गांजा है और आलू और चाय है, इसी पर निर्भर रहता हूँ। सबसे बड़ा परमात्मा पे निर्भर हूँ। ये तो साथ में शरीर के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बाकी परमात्मा पे निर्भर हूँ। उन्हीं के चरणों का पूरा आनंद लेता हूँ। पंच परमेश्वर की सदा भवानी दायने, सम्मुख श्री गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सुबह कितने बजे आप उठते हैं और क्या रूटीन रहती है आपको ये खाने में? ऐसा है, मैं निद्रा भी नहीं लेता हूँ। सोते भी नहीं हैं? जी जी, जोगी जागे अलग जगाए, भोगी सोए भोग में जाए। निद्रा लेता हूँ, दिन में लेता हूँ, कभी कभी लेता हूँ, 2-3 घंटे दिन में ले लेता हूँ। रात्रि में निद्रा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा काम है परमात्मा में लीनता रखना। तो परमात्मा में लीनता रखते हैं तभी निद्रा नहीं लेते हैं, क्योंकि लीनता में व्यक्त रहते हैं। आप सोते भी नहीं? जी जी, दिन में थोड़ा सो लें? हाँ, दिन में कभी कभी सो लेते हैं, घंटे 2 घंटे। परमानेंट वो भी नहीं, हफ्ता 15 दिन में, तीसरे चौथे दिन जब कभी सर में दर्द वगैरह ऐसा महसूस होता है, कुछ भारीपन महसूस होता है, तो दिन में निद्रा ले लेते हैं। चाय कितनी बार? चाय का तो कोई टाइमिंग नहीं, कितनी बार पीते हैं। और दूसरी बात है कि निद्रा भी नहीं लेते हैं। कुल्ला भी मैंने आज 19 साल हो गए, अब तो कर लेता हूँ कुल्ला कभी कभी, बाकी मैं कुल्ला भी नहीं किया मैंने। 17 साल तो बिल्कुल कुल्ला ही नहीं किया। और 2 दिन आदमी कुल्ला ना करे तो मुँह से बदबू आने लगेगी। फ्रूट आपको पसंद नहीं है? फ्रूट क्यों आपको पसंद नहीं है? ऐसा है, आजकल के फ्रूट में भी पॉइजन आ रहा है। कैंट वाले कहते हैं पहले फ्रूट कैंट में रखो, फिर उसको शुद्ध करो, फिर खाओ। तो ऐसा क्या, कहाँ से कैंट लाएंगे, कहाँ हम शुद्ध कर पाएंगे? इसलिए खाना ही छोड़ दो। खाना ही छोड़ दिया? खाना ही छोड़ दिया। आप देखते हैं पेड़ों के साथ ताज़ा फल लगे रहते हैं, वो तो खा सकते हैं आप। वो पेड़ों में ही इतनी केमिकल, इतनी दवाइयाँ लगाई जा रही हैं, सब कुछ बेकार है। तो इसलिए उसका स्वाद ही नहीं कुछ है। क्या खाने से फ़ायदा है? खाओ उसको और बीमारी लाओ। तो इसलिए खाते नहीं। कोई इंटरेस्ट, मतलब किसी भी चीज़ पे, मतलब मेरा मन नहीं चलता खाने पीने के मामले में। मेरा मन चलता है और भगवान के चरणों में ही लगने में। गांजा पीते हैं? हाँ, गांजा मेरा मेन भोजन है। गांजा दिमाग को एकाग्रता देता है, ब्रह्मचर्य को पालन में कार्य करता है। सन्यासी के लिए ही गांजा है, गृहस्थियों के लिए गांजा भी नहीं है। गृहस्थियों के लिए गांजा नाश की जड़ है, सन्यासियों के लिए ब्रह्मचर्य के रोकने के लिए होता है। यूथ को कोई मैसेज रहेगा? जो आजकल की यूथ है वो ऐसे गांजा भी पीने लग गया है और कई सारे ऐसे नशे, आप चिट्टा जानते हैं कि चिट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है, नशा नाश की जड़ है, जगह जगह लिखा है। और विद्यार्थियों को तो नशा करना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं भगवान का बनाया हुआ ये प्रसाद है, भोलेनाथ का प्रसाद है, गांजा पीने लगते हैं। लेकिन नहीं, भोलेनाथ का बनाया हुआ अनाज भी है, भोलेनाथ की बजाई हुई सभी चीज़ें, फल भी है भोलेनाथ के बनाए हुए, उनका सेवन करो। ये तो मानसिक नशा है। शारीरिक नशे का सेवन करोगे स्वस्थ शरीर होगा, दिमाग भी अच्छा होगा। और मानसिक नशे का सेवन करोगे तो पढ़ाई में भी विफल हो जाओगे, बेकार हो जाएगा, अच्छे पढ़ नहीं पाओगे। अगर किसी तरीके से आप पास हो गए तो सर्विस करने में दिक्कत आएगी, उसमें घूस देना पड़ेगी, गलत लोग फंस जाएंगे तो आपका धन भी जाएगा और सर्विस नहीं होगी, आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे। तो नशा अगर आप नहीं करेंगे, किसी भी सिगरेट बीड़ी किसी चीज़ का नशा नहीं करेंगे तो आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आप मन मानी इच्छा जिस विभाग में नौकरी करना चाहेंगे आपको नौकरी मिलेगी, बशर्ते मानसिक नशे को छोड़ दो। शारीरिक नशा करिए,
जिससे शरीर बने, मन दिमाग उज्जवल बने, भविष्य उज्जवल बने, वो नशे करिए। बाकी मानसिक नशा ना करिए, वो ये सबसे बड़ी बात है। 4 साल से पहले आप अन्न खाते थे, अनाज खाते थे। हाँ जी, पहले खाते सब कुछ, अनाज वगैरह सब खाते थे। अब कब तक आप अनाज नहीं खाएं? ये ऐसा है कि मेरी मनोवांछित इच्छाएं हैं कुछ, जो इच्छा मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं अनाज खाने लगूंगा। जब वो कार्य पूरा हो जाएगा फिर आप अनाज खाएं। जी। तो बिल्कुल जो हमारे साथ इस समय बाबा जी विराजमान हैं, 4 साल से अनाज नहीं खाया है, फ्रूट उनको पसंद नहीं है। उनका कहना है कि आजकल के फ्रूट में केमिकल जो है वो काफ़ी तादाद में पाया जाता है। उसके साथ साथ वो ये भी उनका कहना है कि वो रात को नींद भी नहीं लेते हैं, रात को सोते भी नहीं हैं, दिन को थोड़ा सो लेते हैं। और उनका ये कहना है अनाज ना खाने के पीछे उनका कोई मन्नत है। जब वो पूरी हो जाएगी, इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद वो अनाज जो है वो खाना शुरू कर देंगे। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन में। मेरे कैमरा पर्सन सुखबीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।